अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे और अपने अपने घरों में सेहतयाब होंगे। आप सबका दोबारा से मेरे चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद। तो मेरी आखिरी वीडियो का उन्वान था अचानक होने वाला हमला। ऐसा हमला जिसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार ना हो, वो चाहे धोखे की सूरत में हो, चाहे आपका दिल दुखाने की सूरत में हो। तो ऐसे हालात में आपको किस किस्म का रवैया इख्तियार करना चाहिए, उस पे मेरे ख़्याल से मैंने आपको 15 से 20 सतरें वाज़िया की थी, बतौर आबिती भी, बतौर उन्वान भी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई जुमला, कोई लफ्ज़, तो दोबारा से आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसे हल करने की या उसे शामिल करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अपने इज़हार ख़्याल को माफ़ कीजिएगा, इज़हार ख़्याल को शामिल करना था और मसले को हल करना था। ठीक है, तो मेरा आज का उन्वान है द नाइट रीडिंग या द नाइट स्टडी, रात के वक़्त पढ़ाई पर पैराग्राफ। जी, ये एक बहुत ही दिलचस्प और अहम उन्वान है मेरा आज का। उन वालदैन के लिए जिनके बच्चे इस टाइम जमात चहारा में, जमात पंजम में, शशम में, हफ्तम में, हश्तम में पढ़ रहे हैं। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में जब हर बच्चा जो कि है इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहा है, उससे ये कि नज़र पर बहुत ज़्यादा जो कि है नुकसानात ना बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है इंसानी नज़र को। उससे बेहतर है कि बच्चे को रात के वक़्त एक नई किताब, एक नई कहानी सुनाएँ, ताकि उस अगली रात उसको वही कहानी या वही किताब पढ़ने का तजस्सुस हो। इससे बच्चे की जो कि है इल्म हासिल करने की ताकत या हौसला और बढ़ता है। ठीक है? ये एक ऐज़ एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर मैं आपकी जो कि है मैंने आपको एक छोटी-सी नसीहत दी है कि रात के वक़्त पढ़ाई करना, किसी भी किताब को, ख़्वाह वो जो कि है माहमजोई वाली यानी एडवेंचर वाली किताब हो या किसी माहिरीन तलीम के बारे में हो, उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी ही बना लीजिए। ठीक है? इससे आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करती हूँ बगैर वक़्त का ज़िया किए। और वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमेशा आपसे एक दरख्वास्त की जाती है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़्यादा दबाइएगा। और आप अगर बतौर मुअल्लिम हैं, ठीक है, तालिब इल्म हैं, बतौर अपने रिश्तेदारों को, अपने तलबा तलबात को, तालिब इल्मों को मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो कि है भेजें। चलें जी, शुरू करते हैं। रात का वक़्त किताब पढ़ने का मेरा पसंदीदा वक़्त है। ठीक है ना? इंसान जो कि छोटा बच्चा होता है, वो रोज़ाना क्लास का काम, घर का काम करता है, ठीक है ना? तो उसे नई चीज़ों की तहक़ीक़ करने का मौका नहीं मिल सकता। तो रात का वक़्त बेहतर होता है सोने से पहले कोई बेहतरीन किताब पढ़ने का। अपना घर का काम करने के बाद, रात को अपने दाँतों को साफ़ करने के बाद फ़ौरी मैं एक बेहतरीन मालूमाती किताब के साथ अपने बिस्तर में घुस जाता या घुस जाती हूँ। ये मैंने लड़का और लड़की दोनों पे लिखा है, बतौर आबिती, बतौर तख्लीकी लिखाई और बतौर उन्वान। ठीक है? आप चाहें तो इसे किसी भी हालत में आप जो कि है अपने पास महफ़ूज़ क रख सकते हैं। या कोई आपसे पूछ ले कि आपका रोज़ाना का रात का क्या जो कि है, क्या आपने क्या करते हैं रात को सोने से पहले? तो आप इस मवाद को उसमें जो कि है बतौर तख्लीकी लिखाई लिख सकते हैं अपने टेस्ट में। सबसे पहले मोहमजोई वाली कहानियाँ पढ़ना पसंद करता या करती हूँ। मोहमजोई मतलब एडवेंचर। ऊपर मैंने आपको वीडियो का आगाज़ करने से पहले ही इसकी अच्छे तरीके से वज़ाहत कर दी है। उसके अलावा माहिरीन तालीम के तालीम के बारे में किए गए तजुर्बात, मुशाहिदात जो उन्होंने खुद किए हैं, पर ज़ेर गौर करता या करती हूँ। तालीम पर की गई उनकी मालूमात को समझता या समझती हूँ कि तालीम क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और एक आम इंसान को के अंदर ये कौन-सी तब्दीलियाँ रोनुमा करती है। ठीक है ना? तालीम कैसे एक इंसान को बेहतरीन इंसान बना देती है और हर मुआशरे का एक मुफ़ीद शहरी। रात के वक़्त किताबों की पढ़ाई, वो भी नई-नई किताबों की, मेरे मेरे लिए हमेशा एक जादुई तजुर्बा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? अगर इसमें से फिर दोबारा आपसे पूछती हूँ, अगर आपको कोई चीज़, कोई लाइन का मतलब या उसको मैंने अच्छे तरीके से वाज़ह ना किया हो, आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसे फ़ौरी हल करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप अपना इज़हार-ए-ख़्याल, कोई लाइन
जो कि बहुत दिलचस्प हो और अहमियत वाली हो, इसमें शामिल करवाना चाहते हैं, तब भी आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं, मैं शामिल करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।